अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर आने वाली जो नई कुकिंग रेसिपी है, रेमेडीज़ हैं, वो सब आप तक बआसानी पहुँच सकें। अच्छा जी, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट किस्म के जो है ना वो बनाने लगे हैं आलू के चपली कबाब। आपने चिकन के भी खाए होंगे, बीफ मटन सारे चपली कबाब खाए होंगे। आज लेकिन हम डिफरेंट वे से बनाएंगे आलू के चपली कबाब, क्योंकि वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए और आलू वैसे आपको पता है ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। चलें जी, बहुत आसान सी रेसिपी है, वो करते हैं अब आपके साथ शेयर। इसके लिए सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। यहाँ मैंने 5 जो है ना मीडियम साइज के आलू ले लिए और ये कच्चे आलू हैं, ये उबाले नहीं हुए, ठीक है। इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही कुटी हुई सुर्ख मिर्चें, साथ थोड़ा सा काला नमक, ये टेस्ट बहुत अच्छा करता है कबाबों का। इसके अंदर 1 चम्मच ही जो है ना वो साबुत धनिया जाएगा, 1 चम्मच ही मैंने जीरा लिया है। जीरा और साबुत धनिया आपने कुंडी डंडे में ना मोटा मोटा कूट लेना है, ठीक है जी। उसके साथ 1 बड़ा चम्मच जो है ना 1 टेबल स्पून अनारदाना लेना है, इसे भी आपने मोटा सा कूट के डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा है थोड़ा सा फ्रेश धनिया और पुदीना, और इसके अंदर 1 प्याज चॉप करके डालेंगे, और 2 जो बड़े चम्मच है ना 2 टेबल स्पून भर के हम मैदे के डालेंगे। और ये ऑब्वियसली जब चपली कबाब बनने हैं तो टमाटर भी आपको चाहिए, तो ये जो है ना साथ हमने टमाटर ले लिए। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो आप गोश्त के चपली कबाब खाते हैं उससे आलू के चपली कबाब बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये जो आलू है ना इन्हें कद्दूकश करना है। अभी हम इन्हें कद्दूकश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आलू हमने कद्दूकश कर लिए थे और अभी इन्हें ठंडे यख पानी में डाला है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने ना 3-4 आइस क्यूब्स भी डाले हैं। इस बर्फ़ वाले पानी में ना हम आलू 5 मिनट रखेंगे और इसके बाद इसे इसमें से निकाल लेंगे। अभी हम लोग जो है ज़ीरा और जो धनिया इसे ना कुंडी डंडे में मोटा मोटा कूट लेंगे, क्योंकि आलू जो है ना हम लोगों ने ठंडे यख पानी में ना, ये देखें बर्फ़ वाला जो पानी है ना इसके अंदर हम लोगों ने डिप किए हुए। इस दौरान अभी हम ये दोनों चीज़ें कूटते हैं, उसके बाद हम लोगों ने जो अनारदाना है उसे भी कूट लेना है। अभी जी हम लोगों ने ना सारे जो आलू है ना उन्हें छान लेना है अच्छी तरह, और इसमें से सारी बर्फ़ भी निकाल देनी है और ठंडा पानी भी निकाल देना है। अभी ना अच्छे तरीके से जो है ना पानी इसका निचोड़ेंगे और इसे एक अलहदा साफ बाउल में डाल लेंगे। एक वो छोटा 1.5 चम्मच है सब। हाँ जी ठीक है। चलें जी, अभी हम लोग ना सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। आलू जो है ना उनका बहुत अच्छी तरह से पानी निचोड़ दिया है। अभी जाएगा इसमें नमक, कुटी हुई सुर्ख मिर्चें, ज़ीरा, साबुत धनिया। इसके अंदर डालेंगे जी अनारदाना, ये भी मोटा मोटा कूट लिया था। इसके अंदर डालेंगे जी धनिया और पुदीना। इसके अंदर हम डालेंगे जी जो 1 प्याज चॉप किया था वो। चलें जी, और ये लिया था 2 चम्मच मैदा, 2 टेबल स्पून के करीब ये मैदा इसके अंदर डालेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चलें, जब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और फिर कबाब इसके बनाते हैं। ये देखें जी, हम लोगों ने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हम लोग चपली कबाब बनाना हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं। आपने साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख लेना, ठीक है जी। इस तरह से एक कबाब बनाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे हम लोग टमाटर, और फिर ऑयल गर्म हो रहा है उस पैन में डायरेक्ट फ्राई करते जाएंगे। देखें जी, इस साइज़ का आपने चपली कबाब बनाना और इस तरह से ऊपर एक टमाटर को लगा लेना है। और अभी हम इसे फ्राइंग के लिए डालेंगे। जो टमाटर वाली साइड है ना वो आपने पैन में नीचे की तरफ डालनी है, ताकि टमाटर अच्छी तरह इसको चिपक जाए, पक जाए, और फिर हम इसकी साइड बदलेंगे। यहाँ जी माशाल्लाह से साथ साथ सारे कबाब बन रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें, और यहाँ हमने फ्राइंग के लिए भी डाला है। जो टमाटर वाला हिस्सा है वो आपने नीचे करना है, और जब वो अच्छी तरह पकेगा फिर इसकी साइड बदलेंगे। भी स्टेप वाइज हम सारे कबाब फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखें जी माशाल्लाह इसकी मैंने साइड चेंज की है, कितना ज़बरदस्त टमाटर भी पक रहा है। क्योंकि ये कच्चे आलू के कबाब बनाए हैं हम लोगों ने चपली कबाब, तो इसे आपने थोड़ी सी ना मीडियम सी आंच पे ना इसे अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि आपके आलू कच्चे ना रहें और बेहतरीन आपके चपली कबाब तैयार हो जाएंगे। देखें जी माशाल्लाह कबाब जो हैं वो कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। और आलू के जो चपली कबाब है इनका टेस्ट गोश्त के जो चपली कबाब होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़े का आता है, और बहुत क्विक रेसिपी बन जाती है। देखें जी, अभी इनको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं और फिर अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
माशाल्लाह जी, आप देखें हमारे आलू के चपली कबाब बहुत ही बेहतरीन से तैयार हो गए हैं। अब देखें माशाल्लाह, और बहुत इंतहाई क्रिस्पी बने हैं। देखें आपको क्रिस्प की आवाज़ भी आ रही होगी। टमाटर भी बड़े अच्छे पक गए और बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना कबाब हमारे बन गए। और सिंपल से कबाब है और बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। आप सब ने भी आलू के चपली कबाब ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक हमें देना है। आपसे मिलेंगे हम कल किसी बहुत अच्छी और डिफरेंट रेसिपी के साथ। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।